सो देयर इज अनदर क्वेश्चन। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एनुटी और सिंगल अमाउंट के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। सो वी रीड दिस क्वेश्चन। Assume that you just won a state lottery. Your prize can taken either in the form of $40,000 at the end of each of next 25 years. That is in total आप 25 सालों में एक you about to earn uh, $1 million। ठीक है। सो $1 million आप लेंगे, मतलब $10 लाख आपको 25 सालों बाद मिल जाएंगे। और आप जो लॉटरी जीते हो उसमें आप 5 मिलियन आज ही लें और घर चले जाएं। दो अमाउंट्स के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है। सो देयर इज एन ऑप्शन, दिस इज एन ऑप्शन कि आप बिल्कुल ना लें ये 40,000 हर साल, और आप ये सिंगल अमाउंट लेके आज ही कल घर चले जाएं। तो आप इमीडिएटली आपने डिसीजन करना है, प्रेजेंट डेट में आपने डिसीजन करना है। सो यू नीड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू टू कम्पीट विद दिस। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? जो हमें दूसरी ऑप्शन दी है, 40,000 की ऑप्शन दी है 25 सालों में। तो हमारे पास एक ऑप्शन इन्होंने दिया है, कैश फ्लो आप कमा सकते हो हर साल, दैट इज $40,000। और $40,000 के अगेंस्ट आपने जो अमाउंट, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, हर साल आपको कितना मिलेगा? $40,000 फॉर 25 years। अब we don't have an opportunity cost or interest rate, so ये there is a part. If you expect to able to earn 5% annually on your investments, अगर आप 5 लाख आज ले लें और इसको कहीं इन्वेस्ट कर दें और 5% आप कमा लें, ये भी हो सकता है। सो आप 5% एनुअल अपनी अदर, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट कि 5% आप दूसरी इन्वेस्टमेंट्स में कमा सकते हो नेक्स्ट 25 years। सो इग्नोरिंग टैक्सेस। सो इस सिलसिले में आपको दूसरी ऑप्शन लेनी चाहिए, ये वाली ऑप्शन लेनी चाहिए कि इसके साथ जाना चाहिए। तो हम इस रेट के ऊपर, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर, इस ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं ताकि हमें पता लगे कि क्या ये फिजिबल है कि नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है दैट इज 5% पहले केस में। तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी हम फाइंड कर लेंगे 25 years की। तो हमारे पास फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज $40,000 divided by 0.05, that is your opportunity cost, multiply by 1 minus 1 divided by 1 plus 0.05 की पावर 25। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अमाउंट दैट इज 55,63,757.58। सो अगर आप आज की वैल्यू निकाल लें तो इस इन्वेस्टमेंट पे टुडे यू शुड अर्न 5,60,000। ये अमाउंट ज़्यादा बन रही है। ठीक है, तो 5% के ऊपर अगर आप 5% ही अर्निंग करनी है, ठीक है, 5% ही अर्निंग करनी है आपने बाकी इन्वेस्टमेंट्स में, तो ये काफ़ी बेहतर है क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसी सेम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर इसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू दिस अमाउंट। ये अमाउंट लेके अगर आपने 5% ही कमाना है दूसरी इन्वेस्टमेंट्स पे, तो उससे बेहतर आप ये 40,000 की इन्वेस्टमेंट ले लें, 40,000 हर साल ले लें, क्योंकि इसकी अमाउंट जो है आज ज़्यादा बन रही है, जो आपको मतलब एज अ रिवॉर्ड मिलनी चाहिए इसके अगेंस्ट। तो दिस इज़ बेटर ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन जो बी पार्ट है उसको जरा पढ़ लेते हैं। वुड योर डिसीजन इन पार्ट ए चेंज if you could earn 7% rather than 5% on your investments over next 25। अगर आप इसको इग्नोर करते हो, अगले 25 सालों तक आप $40,000 को इग्नोर करते हो और आप 7% कमा सकते हो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो क्या ये बेहतर है कि नहीं बेहतर? तो ये वाली इन्वेस्टमेंट बेहतर है, इसको लें कि हम इस 5 लाख को ले लें और 7%, 5 लाख को लेकर किसी और इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें, 7% हम कमा लें। तो तब हम देख लेते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मुताबिक हम ये 40,000 की इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट कर लेते हैं आज के हिसाब से। तो $40,000 हैं। बी पार्ट हम करते हैं, ये ए पार्ट था हमारे पास। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 25 ही हैं
और इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे पास है जी यहाँ पर 7%। सो वी सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हम निकाल लेते हैं 25 सालों का, दैट इज $40,000 divided by 0.07 multiply by 1 minus 1 divided by 1 plus 0.07 की पावर 25। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया टोटल मिला के, दैट इज 4,66,143.33। दैट मीन्स अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी 7% है और आप 5 लाख लेते हो और मुख्तलिफ जगहों पे 7% के हिसाब से आप कमा सकते हो, सो एट दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट योर प्रेजेंट वैल्यू इज लोअर देन 5 लाख। ठीक है, योर प्रेजेंट वैल्यू इज लोअर देन दिस ऑप्शन, सो दिस ऑप्शन इज बेटर। ठीक है, दिस ऑप्शन इज बेटर। यू कैन टेक दिस ऑप्शन एंड यू कैन इन्वेस्ट इट एल्सवेयर। और 7% चूंकि आप कमा सकते हो, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट यू कैन अर्न मोर देन दैट, सो योर रिवॉर्ड इज लेस। अगर ये इन्वेस्टमेंट लेते हो और आपके पास 7% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और आप 40,000 लेने के ऑप्शन को अवेल करते हो, तो उसके ऊपर आज के हिसाब से आपका रिवॉर्ड जो है वो कम है, दैट यू आर नॉट earning that much, or I think that you should take your other option 5 लाख में आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 लाख ज़्यादा है और प्रेजेंट वैल्यू जो इस इन्वेस्टमेंट की आ रही है, इस इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है आज, वो रिवॉर्ड कम है, 4,66,000 है। पहला केस जो था उसमें 5 लाख ले रहे थे आप आज की तारीख में, और अगर आप 40,000 वाली ऑप्शन लेते तो उसमें आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा था आज, वो 5,66,000 मिल रहा था। तो इसमें 63,000 ऑलमोस्ट 64,000 का आपको बेनिफिट था। तो आप पहले ए ऑप्शन में आप इसको सिलेक्ट कर लें 40,000 वाले को, और बी ऑप्शन में आप जो है वो 5 लाख की इमीडिएट अमाउंट को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने थोड़ा सा एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात की कि किस तरह हम फाइंड करते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर वी इन नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट वीडियोस, व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज द मिक्स स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का एक आधा क्वेश्चन करेंगे। देन वी गो फॉर द इफेक्टिव एनुअल रेट। ठीक है, इफेक्टिव एनुअल रेट के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। देन वी विल गो फॉर द स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसके अंदर हम लोन अमोर्टाइजेशन की बात करेंगे। तो ये जी हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। फी मान अल्लाह।